यह कहानी उस दर्द और भय की है जिसे समय के साथ मिटाया नहीं जा सकता। इंसान जितना अतीत से भागने की कोशिश करता है, उतना ही वह उसकी जड़ों में धंसता चला जाता है। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने कभी न सोचा था कि उसका जीवन कब्रिस्तान की चीखों के साथ बदल जाएगा। रात का समय था। आकाश में बादल घिर आए थे, हवा में ठंडक बढ़ चुकी थी। छोटे से गांव मृतपुर के करीब बने पुराने कब्रिस्तान में कोई नहीं आता था। उस जगह के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि रात के समय वहां से चीखें आती हैं, जिन्हें सुनने की हिम्मत किसी में नहीं थी। विवेक शहर से अपने गांव कुछ दिनों के लिए आया था। उसकी मां का देहांत हो चुका था और पिता बिस्तर पर थे। गांव में वापस आने का उसका मन नहीं था, मगर हालातों ने उसे मजबूर कर दिया था। अपने घर लौटते वक्त उसे गांव की वो कहानियां याद आ रही थीं, जिनसे वो हमेशा डरता था। लेकिन अब उसके लिए डर से ज्यादा बड़ा उसके पिता का दर्द था। विवेक ने कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए एक अजीब सी ठंड महसूस की। हालांकि बचपन से ही वह इस जगह से दूर रहता था, मगर इस बार उसे कुछ खींच रहा था। उसने वहां से गुजरते समय एक चीख सुनी। पहले तो उसने सोचा कि ये उसका वहम होगा, पर कुछ ही देर बाद चीख और तेज हो गई। विवेक की रूह कांप उठी। उसे याद आया कि बचपन में उसकी मां ने उसे इस कब्रिस्तान के बारे में बताया था। वहां मत जाना बेटा, वहां जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। मां की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। लेकिन इस बार वो खुद को रोक नहीं पाया। उस रात वो घर के बजाय सीधे कब्रिस्तान की ओर बढ़ गया। कब्रिस्तान का रहस्य। कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है। हर कब्र के पास से ठंडी हवा गुजर रही थी। जैसे ही उसने गेट खोला, उसे लगा कि पीछे से कोई उसे देख रहा है। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। वह धीरे धीरे कब्रिस्तान के अंदर बढ़ने लगा। उसकी नजर एक पुरानी कब्र पर पड़ी, जिस पर किसी का नाम मिट चुका था। अचानक उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। विवेक ने कब्र के पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहती हो? आवाज फिर आई, मैं वाणी हूँ, इस गांव की बेटी। वर्षों पहले मुझे मार दिया गया था और मेरी आत्मा यहाँ कैद है। विवेक को लगा कि यह कोई बुरा सपना है, लेकिन उस आवाज की गहराई ने उसे सच मानने पर मजबूर कर दिया। वाणी की कहानी। वाणी की आत्मा ने विवेक को अपनी कहानी सुनाई। वाणी इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन उसे गांव के ठाकुर ने अपनी हवस का शिकार बना लिया। जब उसने उसका विरोध किया तो ठाकुर ने उसे मारकर कब्रिस्तान में गाड़ दिया। उसकी आत्मा तब से कब्रिस्तान में भटक रही थी, न्याय की तलाश में। विवेक के दिल में दर्द की लहर दौड़ गई। वाणी की पीड़ा उसके दिल को छू गई। उसने फैसला किया कि वह वाणी को इंसाफ दिलाकर ही रहेगा। मैं तुम्हें इस कैद से आजाद कराऊंगा, विवेक ने कहा। डर का सामना। विवेक ने गांव के पुराने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। उसने जाना कि ठाकुर का नाम आज भी गांव में डर के साथ लिया जाता है। कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन विवेक ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह ठाकुर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगा। एक रात जब वह कब्रिस्तान में वाणी से मिलने गया तो ठाकुर के आदमियों ने उसे घेर लिया। तू कौन है जो इस पुराने मामले में टांग अड़ा रहा है? एक आदमी चिल्लाया। विवेक ने साहस के साथ कहा, मैं वह हूं जो वाणी को इंसाफ दिलाएगा। आदमी हंसा और कहा, कब्रिस्तान में चीखें सुनने वाला भी अब चीखें मारते हुए यहीं दफन हो जाएगा।
विवेक जानता था कि उसकी जिंदगी खतरे में है, मगर वह डरा नहीं। उसने ठान लिया था कि वह वाणी की आत्मा को आजाद करके ही मानेगा। अंतिम सामना। ठाकुर के आदमियों ने विवेक पर हमला कर दिया। वह घायल हो गया, मगर हार मानने वाला नहीं था। उसने जैसे तैसे खुद को बचाया और गांव की पंचायत के पास पहुंचा। वहां उसने वाणी की कहानी सबके सामने रखी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने विवेक की बातों पर विश्वास किया और पंचायत ने फैसला किया कि वाणी की कब्र को खोदा जाएगा। जब कब्र को खोला गया तो वहां वाणी का शरीर अब भी वैसा का वैसा था, जैसे वह अभी मरी हो। यह देखकर सब हैरान रह गए। ठाकुर ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया, लेकिन विवेक के पास अब सबूत थे। पंचायत ने ठाकुर को सजा सुनाई। उस रात विवेक फिर कब्रिस्तान गया और वाणी